भजनलाल सरकार का बजट जन कल्याणकारी, डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिलेगा बड़ा लाभ, कनकमल कटारा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने भजनलाल सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को जन कल्याणकारी बताते हुए कहा कि इस बजट में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले को कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बेणेश्वर धाम के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जारी बजट से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कटारा ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के लिए भी बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिससे रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार युवाओं के लिए भविष्य को लेकर गंभीर है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल कमियां निकालने और आरोप लगाने की राजनीति कर रही है। सांसद राजकुमार रोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कटारा ने कहा कि सांसद समस्याएं उठाने का काम तो करते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने मिलीजुली सरकार चलाई, फिर भी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ खास नहीं किया। कटारा ने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहा है, जबकि वर्तमान सरकार युवाओं को और क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरूर। डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, इन्होंने अपने बजट भाषण में यह घोषणा कर दी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर सड़कों का कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके लिए राजस्थान में हमारा TSP क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा नंबर 1 पर आने की संभावना आ गया है, जिसके कारण से आज लोग कहते हैं कि डूंगरपुर में सड़कों का बहुत अच्छा जाल बिछा है। बांसवाड़ा के अंदर जो थोड़ी कमी पेशी है उसको भी आपने पूरा किया है। इसके लिए आदरणीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। छोटी सरवन और आंबापुरा नॉन कमांड क्षेत्र के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे आम किसान भाइयों के लिए या सिंचाई सुविधा के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। और किसान यह बात सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुए कि वाकई में हमारे लिए ये बहुत अच्छा बजट में प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार युवाओं के खेल के लिए भी और खेल मैदान के लिए बहुत जागरूक है और उनके प्रोत्साहन के लिए खेल स्टेडियम के लिए हिम्मत मैदान घड़ी प्रतापपुर में, बांसवाड़ा में और डूंगरपुर जिला खेल स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल एवं सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण करवाया जाएगा। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। और खेल के मैदान की बात, जब मैं सांसद लोकसभा में कार्यरत था और उसके अंतर्गत जो खेल सर्व समाज का खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र का रखा था, ये लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। युवाओं में बड़ा जोश हुआ और 66 टीमों ने यहाँ भाग लिया और सप्ताह भर तक अच्छी तरह से खेले। ऐसा पहला, शायद मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा पहला यह कार्यक्रम खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजित किया सर्व समाज के नाम से। तो ऐसे समय में खेल मैदान के लिए बहुत आवश्यक समझा गया और उस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने मेरे दिमाग में जो था, तो शायद मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा लाभ यहाँ खेल के मैदान के लिए और युवाओं के खेल के लिए ये जो कार्य करवाया गया इस मैदान के इस बजट के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आदरणीय भजनलाल जी को और हमारी जो दिया कुमारी जी, हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी और जिसके अंतर्गत जो इनकी जिम्मेदारी, देखिए राजकुमार जी रोज सांसद हैं और इस क्षेत्र की समस्या उठाने का ही काम करते हैं, बाकी देने का इनके पास कुछ है नहीं। आज युवाओं के लिए क्या नहीं किया इस क्षेत्र के लिए। युवाओं के लिए 10 लाख का लोन और वो बिना ब्याज के और पहली बार दिया है और 50,000 अनुदान दिया है। क्या राजकुमार जी रोज ये कर सकते हैं या कोई भी बड़ी घोषणा करके दिखा सकते हैं? और घोषणा करें तो उसकी क्रियान्विति करा सकते हैं। आज केवल समस्या तो हर कोई आदमी उठा सकता है, लेकिन राजकुमार जी रोज हर बार खड़े होकर के क्षेत्र की समस्या का
समाधान तो है नहीं और समस्या उठाने का काम करते, इसके अलावा कर क्या रहे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार रही है, ये इन दोनों का मिला जुला ये जुमला है और पिछले समय में इन्होंने साबित भी कर दिया। लेकिन पिछली सरकार कांग्रेस सरकार ने बड़े बड़े टीएसपी क्षेत्र के बड़े बड़े नेता रहे, आए भी गए भी, और इसके अंदर इस क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े नेता आकर के घोषणा भी कर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में ये कुछ नहीं कर पाए। यहाँ के युवाओं के लिए जितना भजनलाल जी सरकार ने, जिसे नौकरी के 1 लाख युवाओं को नौकरी से लेकर के 1 लाख युवाओं को 10 लाख का लोन फ्री ऑफ और फिर 25-50 हज़ार का लोन, शायद यह आपने पहली बार सुना होगा। तो क्या युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई छोटा काम किया है? ये बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए कोई सरकार कांग्रेस हो या फिर विपक्ष का व्यक्ति या बाप का सांसद जो कहता है वो निराधार है और वो केवल समस्याएं उठाने का काम करेंगे, इसके अलावा कुछ काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से यही कहती आ रही है, जब समय था तो कुछ नहीं कर पाए और आज समय नहीं है इसलिए कुछ प्रश्न उठाने का काम करते हैं। जैसे बेणेश्वर धाम के लिए इन्होंने कोई भी घोषणा नहीं की और घोषणा भी नहीं, कुछ पैसा ही नहीं दिया, पैसा दिया तो कागजों में रहा। अगर कहें तो पुलियों का निर्माण भी करें तो ललित किशोर चतुर्वेदी थे, उसमें दोनों तरफ पुलियों बनाने का काम किया, जिसके कारण से लोग आना जाना करते थे। घाट निर्माण का काम करना था तो भी भारतीय जनता पार्टी राज के अंदर हुआ। और यहाँ पर अभी भी 130 करोड़ की घोषणा की है घाट निर्माण के लिए, आबूदरा के लिए, इसके लिए, तो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो लकड़ियों पर वहाँ पर लाइटें जलती थी और वहाँ पर खंभे स्थायी रूप से बिजली देने का काम भी किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं मंत्री था, जनजाति मंत्री, महिला बाल विकास, जीएडी मंत्री था, तो मैं टीएडी मंत्री होने के नाते इस सोम माही और झाकम नदी को बांधने का काम किया और बहुत बड़ा 7 करोड़ से भी अधिक का पैसा लगा करके वहाँ एनीकेट बनाया, जिसके कारण से यहाँ पर 200-300 गाँवों का पानी, पेयजल की व्यवस्था भी यहाँ से हो रही है और उसके लिए भी घर घर नल में पानी पहुँचाने का काम भी यहाँ पर पानी लिफ्ट किया जाएगा और किया जाएगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अगर ये आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सब तीर्थ स्थानों पर, जैसे दर्शनीय स्थानों पर, वहाँ पर सड़कों का निर्माण होता है, किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो किया है। और इस बजट में सड़कों के लिए तो बहुत बड़ी घोषणा कर दी, जिसमें मैंने कह भी चुका। और आदरणीय दिया कुमार जी जो वित्त मंत्री जी, इन्होंने भी पूरी घोषणा करी है और मुख्यमंत्री जी ने पूरी योजना बना करके ये बजट पेश किया है। तो कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस घोषणा करती है लेकिन ये खुद का विकास करती है। खुद बड़े बड़े नेता हुए, ठीक है, एक आध सामुदायिक भवन दे दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो दिया। हमने सामुदायिक भवन भी दिया, घाट निर्माण का काम भी किया, सब किया है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को नहीं दिखता। ये बड़े बड़े नेताओं अपने खुद का विकास करते हैं या त्याग, तपस्या और समर्पण, ये इस विचारधारा की वाली पार्टी, देश हित में बात करने वाली पार्टी, जो बजट देती भी है, सोचती भी है, बजट बनाती भी है और जमीन पर लाने का काम भी करती है, ये भजनलाल सरकार है। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।